चबलो तुसी की कर रहे हो। पाकिस्तान की जो ऑफर है ये इस बात की खुद गवाही है, उनका ज्यादा नुकसान होगा हमसे। कॉमन सेंस की बात है। अगला सवाल ही कांग्रेस के हवाले से है। उनके एक अहम रहनुमा ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम वाकये की जिम्मेदारी आपको लेना होगी। हमला आवर 200 किलोमीटर अंदर तक घुस आए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जो बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है, इसमें कोई वो जाहिर है वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने बात कर दी है। इनके अपने अंदर हर आदमी के अंदर ये सवाल होगा और ये आपस में बैठ के बात करते होंगे कि चबलो तुसी की कर रहे हो। यानी 200 किलोमीटर अंदर घुस के वो अब अपनी वारदात डाल गए, मलबा डाल रहे हैं पाकिस्तान पे। कुछ शर्म करो, हया करो। पहले अपने तो गिरेबानों में झांक लो, पाकिस्तान को बाद में देखना। अच्छा, वो भी फजूल बात है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तो ऑफर कर चुका है, क्या हो मिलजुल कर। अच्छा, मैं इसमें इजाफा करता हूं, मुझे नहीं पता ये हो सकता है नहीं हो सकता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। कॉमन फ्रेंड है कोई, सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के भी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, तो वैसे ही रूहानी मरकज है हमारा, उनके भी 4 बंदे डाल लो बीच में। इंडियंस भी बैठे हैं, पाकिस्तानी भी बैठे हैं, तो पता कर लें। इसलिए वो भाग गया ना कोई। मुझे नहीं पता भागे हैं नहीं भागे, उसको छोड़ दो। पाकिस्तान की जो ऑफर है ये इस बात की खुद गवाही है कि जो ये कांग्रेस के रहनुमा हैं उन्होंने जो कहा है तो पत्थर पे लकीर वाली बात। नेक्स्ट। बिल्कुल। अगला सवाल हमारे साबिक कौमी सलामती के मुशीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो मुकम्मल तबाही होगी। दुरुस्त बात है। देखो उनका तबसरा, मैंने तो जो ही ये हालात बिगड़े हैं तो पहले अपने ब्लैक एंड व्हाइट के प्रोग्राम में कहा था कि फिर इस खत्ते में पता नहीं कितने अशरे खास भी नहीं उठेगी। बिल्कुल ठीक है, आप ही तैयारी करते हो सारा, आपको पता है, मैं ये बात कह चुका हूं। अब अगर ये एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बात कर रहे हैं तो उसको शक रह जाता है। मुझे तो अपनी बात पे कोई शक नहीं, हालांकि मैं तो फौजी नहीं हूं, वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। अच्छा, इस जुमले में सिर्फ एक सुकन है, ये दरमियान जंग हुई तो मुकम्मल तो नहीं, सिर्फ जंग नहीं, एटमी जंग हुई। सही। नौबत अगर वहां तक गई, अगर ठूं ठा करके इन्होंने को अपनी इज्जत बचानी है, मुद्दी शुद्दी नहीं, या जो भी हैं ये लगे हुए, वो एवी 2-4 माह एवी हल्की फुल्की मौसीकी अगर पेश होती है फिर तो खैर है। वो तो लेकिन अगर क्लासिकल राग क्या है, एटमी धमाका, हाँ जी, वो हुआ तो फिर मुकम्मल तो भाई ये अंडरस्टैंडेबल। आगे अच्छा, ये आपका कहना ये है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट के प्रोग्राम में भी ये कहा है कि उनका ज्यादा नुकसान होगा हमसे। कॉमन सेंस की बात। देखो बात सुनो, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। मैं अंबानी शंबानी की तरफ नहीं जाता, मैं अपने लोगों की मिसाल देता हूं। दाऊद्स हैं, सहगल्स हैं, वलीकास हैं, क्या अपना ये मियां मंशा वगैरह, पाकिस्तान के जो बड़े कारोबार हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बिलफर्स, मैं तो आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मेरा तो टाइप ही नहीं है, लेकिन बिलफर्स मैं एक बिजनेसमैन हूं और उतनी ही मेरी स्टैंडिंग है जितनी आज है फाइनेंशियल। मैं करोड़ों में कारोबार करता हूं, नुकसान मुझे भी होता है, अल्लाह ना करे मियां मंशा को या अंबानी साहब को या जो भी है, तो मेरे नुकसान की क्या औकात होनी। वो तो खरबों में कारोबार करते हैं, तो इसका जितना साइज होगा भाई उसका उतना ही नुकसान होगा। जितनी पॉपुलेशन है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, उतना ही नुकसान उनका होगा, चूंकि एटम बम तो बराबर की चीज है। बिल्कुल खत्म, सिंपल, 2+2। आई डोंट हैव टू बी अ फौजी और अ रिटायर्ड जनरल टू से दैट। कॉमन सेंस की बात। सही। हाँ, खत्म। मैं अगर बिलफर्ज मैं करोड़पति एक कारोबारी, लेट्स अज्यूम, एक नुकसान मुझे होता है, मियां मंशा को होता है, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ नहीं, ਉਹਦੇ साइज के मुताबिक नुकसान होता है ना। बिल्कुल। हाँ, घाटा पड़ेगा, तुम भी कारोबारी हो, मैं भी कारोबारी हूं, ये भी है, ये छाबड़ी पे खड़ा है, इन्हें भी घाटा पै गया, मैंने भी पै गया, तेन भी पै गया, इनू ये तो ज्यादा की बिगाड़ लोगे तुम।
ਇਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ 500-700 ਦੇ ਨਾਲ 2-4 दिन बाद फिर कारोबार बहरहाल आपका एक और भी थीसिस है ना कि हिंदू मुल्क पूरी दुनिया में एक ही है, जबकि 55 पाकिस्तान मुसलमान। पाकिस्तान तो माशाल्लाह वो छो 55 कंट्रीज इनका तो ले आए दे के स्वाए। आई विश देम लक। याद रखना, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, मैंने यकदम देखा मथुरा, मैंने कहा इनका मुकद्दस मुकाम है, मुझे भी यहाँ हाजिरी देनी चाहिए। तो मथुरा के रेलवे स्टेशन पे मैंने बच्चे जिस हालत में देखे, बहुत दुख हुआ। वो तो हिंदू बच्चे थे। अगर करोड़ों इंसान मारे जाते हैं तो मैं लाशें देख के ये पूछूंगा कि ना हिंदू केड़ा है, सिख केड़ा है, तो मुसलमान केड़ा है, ईसाई केड़ा है। लेकिन ये इंसानी सोच है। मैं और आप जानवर नहीं हैं। वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। वी हैपन टू बी पीपल, नॉट दीज ब्लडी लीडर्स। खत्म। व्यूअर्स, हसन साहब की आपने बातें सुनी, ये बातें हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में आगाह कीजिएगा। अपने शहर का और मुल्क का नाम लिखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।